वेलकम टू करंट जी के अकेडमी स्टूडेंट्स। और आज 31 जुलाई है और 31 जुलाई के जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं हम उस पर डिस्कशन करेंगे और कुछ जो क्वेश्चंस है उस पर हम डीप में भी चलेंगे, जिससे एक क्वेश्चन से कई क्वेश्चन बनते हैं। तो चलिए क्वेश्चन स्टार्ट करने से पहले अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगे देखने के बाद तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर ज़रूर करें, जिससे मेरे को भी अच्छा लगे, और वीडियो को पूरा देखें। चलिए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट से चलते हैं। हाल ही में कुमकुम का निधन हो गया, वे कौन थी? तो कौन थी स्टूडेंट्स? वो थी अभिनेत्री। कौन थी? अभिनेत्री थी और हाल ही के अंदर उनका क्या हो गया है? निधन। तो ये अभी 86 ईयर के अंदर इनका क्या हो गया है? निधन हो गया। उन्होंने मदर इंडिया, कोहिनूर, एक सपेरा, एक लुटेरा और नया दौर जैसी फिल्मों में भी कई दिग्गज फिल्मों के अंदर इन्होंने काम किया था और हाल ही के अंदर है इनका 86 साल के अंदर इनका क्या हो गया है? निधन हो गया है। ठीक है, ये एक अभिनेत्री थी। कुमकुम कौन थी स्टूडेंट्स? एक अभिनेत्री थी। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। अंतर्राष्ट्रीय बाघ दिवस निम्न में से किस दिन मनाया जाता है? तो बाघ दिवस, अंतर्राष्ट्रीय बाघ दिवस, देखिए एक तो होता है नेशनल बाघ दिवस, एक होता है अंतर्राष्ट्रीय। अंतर्राष्ट्रीय बोले तो एक देश से अनेक देशों में मनाया जाता है और एक देश के अंदर मनाया जाता है वाला राष्ट्रीय बोला जाता है। तो अभी कब मनाया गया? ये 29 जुलाई, अंतर्राष्ट्रीय बाघ दिवस। ठीक है, अभी क्या हुआ, जो हाल ही के अंदर एक रिपोर्ट भी जारी हुई थी, उसके अंदर अपना जो भारत देश है उसमें सबसे ज़्यादा है वो बाघ पाए जाते हैं। और जो बाघों के मामले में जो सबसे ज़्यादा भारत के अंदर सबसे ज़्यादा कहाँ पे है स्टूडेंट्स? भारत में सबसे ज़्यादा जो राज्य है उनके अंदर जो टॉप पे चल रहा है वो कौन है? मध्य प्रदेश है स्टूडेंट्स। मध्य प्रदेश, इसमें लगभग 526 बाघ है। कितने बाघ है? 526 बाघ है। और अपना जो जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क है वहाँ पे भी बाघों का क्या है? सबसे ज़्यादा, उधर भी बाघ है। और ये कहाँ पे है जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क? ये नैनीताल के अंदर है, रामनगर उत्तराखंड के अंदर। दूसरे स्थान पे कौन है बाघों के अंदर राज्यों में? कर्नाटका है, वहाँ पे भी कितने हैं? 524 बाघ है। और बाद में इनके बाद में तीसरे नंबर पे आता है उत्तराखंड। उधर कितने बाघ है स्टूडेंट्स? 442 बाघ है। और भारत को बाघों का शरणार्थी देश भी कहा जाता है। ये भी काफ़ी बार पूछ लिया जाता है क्वेश्चन कि निम्न में से किस देश को बाघों का शरणार्थी देश कहा जाता है? तो अपना भारत देश को बाघों का है वो शरणार्थी देश कहा जाता है। और ये दिवस कब मनाया गया? 29 जुलाई को, अंतर्राष्ट्रीय बाघ दिवस। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। हाल ही में किन दो टीमों के बीच आईसीसी वर्ल्ड कप सुपर लीग शुरू होने जा रही है? तो हाल ही के अंदर किसके साथ होने जा रही है? 30 जुलाई से, कल से इंग्लैंड एवं आयरलैंड से शुरू हो गई है। ये 3 दिन की 3 वनडे मैचों की सीरीज होगी। इसमें जो पहला वनडे है उस साउथहैम्पटन में भारतीय समय अनुसार शाम को 6:30 बजे खेला जाएगा। तो इसमें क्या रहेगा? ये मैच है वो जैविक रूप से सुरक्षित माहौल में खाली स्टेडियम में खेले जाएंगे। इसमें कोई दर्शक वगैरह नहीं रहेंगे। और इनके 3 मैच होंगे, जो एक 30 जुलाई को होगा, फिर 1 अगस्त को होगा और बाद में 4 अगस्त को होगा। ये एक पूरा डिफरेंट ही लीग है। इसको पहले आगे कर दिया था क्योंकि कोविड-19 की वजह से। इनकी जो निर्धारित तारीख थी वो थी 1 मई से। 1 मई से ये जो सुपर लीग है वो स्टार्ट होने वाली थी, लेकिन ड्यू टू कोविड-19 के चलते इसको आगे खिसका दिया गया था। इसके अंदर क्या रहता है? ये वैसे वर्ल्ड कप नहीं है जैसे आप सोच रहे हो। ये इसमें अंक रहेगा जो वर्ल्ड कप के अंदर जो 2023 के अंदर जो खेले जाएंगे उनके अंदर इसको इधर जो जीतेगा उसको 10 अंक दिए जाएंगे टीम को। तो अभी है वो इंग्लैंड एवं आयरलैंड के साथ इसका सुपर लीग है वो कल से स्टार्ट हो गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। फ्रांस से आए 5 राफेल विमानों की किस एयरबेस पर लैंडिंग कराई गई? तो किस पे कराई गई है? अभी अम्बाला एयरबेस पे जो राफेल है इसकी लैंडिंग कराई गई है। अभी राफेल के बारे में थोड़ा सा चर्चा करते हैं।
ये क्या है? राफेल क्या है? रोज लोग बोलते हैं राफेल राफेल। ये एक विमान है। हम्म, और इसको आप बोल सकते हो मल्टी रोल लड़ाकू विमान। क्या है? मल्टी रो मल्टी रोले लड़ाकू विमान है। और इसका जो उत्पत्ति का देश है वो कहाँ पे है? फ्रांस। फ्रांस से ये आए हैं। और जो इसका जो लागत रहती है वो कितनी है? 62.7 बिलियन है। कितनी? 62.7 बिलियन है। और इसकी जो रफ्तार रहती है वो सबसे अधिकतम रफ्तार कितनी रहती है? 1389 किलोमीटर प्रति घंटा। कितनी रहती है? 1389 किलोमीटर प्रति घंटा इसकी रफ्तार रहती है। और ये एक बार उड़ान भरने के बाद 3700 किलोमीटर तक का सफर तय कर सकता है। मतलब इतना इसके अंदर ईंधन रहता है। और अभी रहता है कितना वेट ले सकता है? इसके अंदर खुद के अंदर कितना वेट है? इसमें खुद में ही वेट है 24,500 किलोग्राम। और इसका जो ये कितना मतलब लेके उड़ सकता है 3700 किलोमीटर तक? 9500 किलोग्राम वेट तक ये क्या है अपने साथ में वेट है वो ले सकता है। और अभी क्या हुआ था, जो फ्रांस से भारत ने 26 राफेल विमान है वो खरीदने के लिए 4 साल पहले सितंबर में फ्रांस के साथ 59,000 करोड़ रुपए का करार किया था। और भारत ने राफेल सौदे में करीब 710 मिलियन यूरो यानी करीब 5341 करोड़ रुपए है वो लड़ाकू विमानों के तैयार पर खर्च कर दिए हैं। अभी इतना महंगा क्यों है ये? क्योंकि इसका जो एक्चुअल जो रेट है इसकी वो ओनली 3402 मिलियन यूरो ही है। लेकिन जो इंडिया के अंदर जो क्लाइमेट के अकॉर्डिंग इसको बनाया गया है, और इंडिया के क्लाइमेट के अकॉर्डिंग अगर बनाए तो उसमें एक्स्ट्रा हर जो इसका जो लॉजिस्ट खर्चा है, जो उसका बेसमेंट का जो खर्चा है, उसको रख रखाव का खर्चा है, वो क्या है? ज़्यादा है। अभी इधर अंबाला में क्यों किया है? क्योंकि ये एयरबेस ऐसा एयरबेस है कि चाइना और पाकिस्तान दोनों इसके पास में है। अभी 5 आए हैं, क्योंकि अभी जो और है वो आने बाकी है ड्यू टू जो चाइना का वो पाकिस्तान का जो दंगा चल रहा है उसको लेके इसको जितना जल्दी हो सके वो हमारे प्रधानमंत्री जी ने 5 अभी हाल ही के अंदर मंगाए हैं। और जो नेक्स्ट रिमेनिंग जो राफेल विमान है वो 2021 के अंत तक भारत के अंदर आ जाएंगे। तो इस क्वेश्चन से इतने क्वेश्चन बनते हैं जो आपको याद रखने। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। हाल ही में मानव संसाधन विकास मंत्रालय एचआरडी मिनिस्ट्री का नाम बदलकर क्या रखा है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है स्टूडेंट्स। क्या रखा है? शिक्षा मंत्रालय। क्या रखा है? शिक्षा मंत्रालय। हाल ही में जो मानव विकास संसाधन जो मंत्रालय था उसका नाम है वो अभी शिक्षा मंत्रालय रख दिया। क्या रख दिया? शिक्षा मंत्रालय। और जो एचआरडी मिनिस्ट्री वर्तमान में कौन है? ये रमेश पोखरियाल निशंक। ये है रमेश पोखरियाल निशंक। इन्होंने ही इसके नेतृत्व के अंदर ये है वो नाम परिवर्तन किया गया है। अभी एक अपनी जो नई शिक्षा की नीति आई है, न्यू एजुकेशन पॉलिसी NEP के ड्राफ्ट की एक प्रमुख सिफारिश थी जो एचआरडी मंत्रालय का नाम है वो। देखिए 1985 में पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी के कार्यकाल के दौरान मानव संसाधन विकास मंत्रालय रखा गया था। और अभी 2020 के अंदर इसका नाम बदल के क्या किया है स्टूडेंट्स? शिक्षा मंत्रालय किया गया है। इसके नेक्स्ट क्वेश्चन में हम चर्चा में बात करेंगे शिक्षा मंत्रालय जो नई नीति आई है उसके बारे में। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। हाल ही में यूएन चीफ ने अपने नए सलाहकार समूह में भारतीय मूल में से निम्न में से किसे शामिल किया गया है? देखिए यूनाइटेड स्टेट चीफ ने अपने नए सलाहकार के रूप में भारतीय मूल से किसे किया गया है स्टूडेंट्स? बहुत ही गर्व की बात है। ये उड़ीसा के जो अर्चना सोरंगी है इनको है वो हाल ही के अंदर है वो यूएन चीफ के अपने नए सलाहकार समूह के अंदर इनको शामिल किया गया है। अभी यूएन का फुल फॉर्म क्या रहता है? यूनाइटेड नेशन, संयुक्त राष्ट्र। संयुक्त राष्ट्र इसका फुल फॉर्म रहता है। अभी इसकी मुख्यालय कहाँ पे है? न्यूयॉर्क यूनाइटेड स्टेट के अंदर। कहाँ पे है? न्यूयॉर्क यूनाइटेड स्टेट के अंदर इसका क्या है? मुख्यालय है। इसकी स्थापना कब हुई थी? 24 अक्टूबर 1945 के अंदर। कब हुई थी? 24 अक्टूबर 1945 के अंदर इसकी वो स्थापना हुई थी। और इसका जो सेक्रेटरी जनरल है एंटोनियो गुटेरेस, और इन्होंने इनको सलाहकार के रूप में क्या किया स्टूडेंट्स? बुलाया है। जो सेक्रेटरी जनरल है एंटोनियो गुटेरेस। और इसमें टोटल सदस्य कितने रहते हैं यूनाइटेड स्टेट के अंदर?
193 सदस्य रहते हैं। कितने रहते हैं? 193 सदस्य है वो इसके अंदर रहते हैं। और इसको अभी जो ये अर्चना सोरंगे है, ये कौन है? ये अपने जो भारत की जलवायु कार्यकर्ता है, को अभी हाल ही के अंदर जो संयुक्त राष्ट्र महासचिव है एंटोनियो गुटेरेस ने अपने नए सलाहकार समूह में इनको शामिल किया है। अभी ये यूनाइटेड नेशन संयुक्त राष्ट्र क्या है, इसका उद्देश्य क्या रहता है? इसका उद्देश्य रहता है कि जो मुख्य उद्देश्य है वो है क्या है? युद्ध को रोकना है, मानव अधिकारों की रक्षा करना है, अंतर्राष्ट्रीय कानूनी प्रक्रिया, सामाजिक और आर्थिक विकास से उभरना है, और जीवन स्तर सुधारना और बीमारियों से मुक्त करना, इसका है वो मुख्य रूप से इसका जो उद्देश्य रहता है। अभी क्या हुआ था, 2006 तक क्या है, संयुक्त राष्ट्र में 192 सदस्य देश थे। कितने थे? 192 थे 2006 के अंदर। और जो नया देश बना है उसका क्या नाम है स्टूडेंट्स? वो है दक्षिणी सूडान। क्या नाम है? दक्षिणी सूडान है। वो 192 नंबर 193 नंबर का जो सदस्य था, तो उसको जो सदस्य में शामिल कब किया गया? 11 जुलाई 2011 को। कब किया गया? 11 जुलाई 2011 के अंदर क्या किया गया था? दक्षिणी सूडान को यूएन में शामिल किया गया था। जो सदस्य संख्या है उनके अंदर पहले 192 थे, और जो नया सदस्य है, नया देश है, वो कौन सा बना इसके अंदर? दक्षिणी सूडान। और कब उसको शामिल किया गया? 11 जुलाई 2011 को इसमें शामिल किया गया। तो इस क्वेश्चन से इतने क्वेश्चन बनते हैं, सो आपको वो याद रखने हैं। मैं आपको एक बार फिर बोलूँगा, प्लीज़ अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे देखने के बाद में, तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय मित्रता दिवस कब मनाया गया? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। मित्रता दिवस कब मनाया गया? वो अभी 30 जुलाई को। 30 जुलाई को है वो हैप्पी फ्रेंडशिप डे है वो मनाया गया, इंटरनेशनल फ्रेंडशिप डे। देखिए, एक तो मैं बताता हूँ, हर बार बताता हूँ, एक नेशनल होता है, एक इंटरनेशनल होता है। तो ये इंटरनेशनल है, अंतर्राष्ट्रीय मित्रता दिवस। तो ये अभी जो है वो 30 जुलाई को मनाया गया। देखिए, जो अंतर्राष्ट्रीय स्तर के जो दिवस होते हैं वो मोस्ट प्रोबेबली है वो यूएन, जो संयुक्त राष्ट्र है, वो ही घोषित करता है। और अभी जो इसकी स्थापना हुई थी वो कब हुई थी? 2011 में हुई थी। और किसने की थी? संयुक्त राष्ट्र ने की थी। किसने की थी? संयुक्त राष्ट्र ने की थी। उसने क्यों की थी? क्योंकि वो देश के अंदर जो रंग, लिंग, धर्म आदि के बावजूद विभिन्न देशों के लोगों को आपसी दोस्ती के रिश्तों को मजबूत बनाने के लिए अंतर्राष्ट्रीय मित्रता दिवस की क्या की थी? घोषणा की थी। 2011 में की थी। और इसने जो क्या करना पड़ता है इसके अंदर क्या किया था कि एक ऐसी पहल है जो यूनेस्को द्वारा शांति की संस्कृति को परिभाषित करने वाले दृष्टिकोणों को एक सेट के अंदर प्रस्तावित पर चलती है। तो इसका जो मित्रता दिवस है वो कब मनाया गया? 30 जुलाई, इंटरनेशनल फ्रेंडशिप डे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। हाल ही में परवेज खान का निधन हो गया। वे कौन थे? कौन थे स्टूडेंट्स? वो थे एक एक्शन डायरेक्टर। कौन थे? एक्शन डायरेक्टर थे। और वे 1986 से फिल्म उद्योग में काम कर रहे थे। उनकी बहुत ही प्रसिद्ध फिल्मों के उन्होंने काम किया है। अंधाधुन, बदलापुर, बुलेट राजा, फुकरे, रावण, जोनी गद्दार, विश्वस्वरूप 2, देवडी, गैंगस्टार शहर, अब तक 56, द लीजेंड ऑफ भगत सिंह आदि फिल्मों के अंदर उन्होंने वो काम किया था। और अभी इनका क्या हो गया स्टूडेंट्स? निधन हो गया। तो ये एक एक्शन डायरेक्टर थे और इन्होंने काफ़ी दिग्गज फिल्मों को बनाया है, और हाल ही के अंदर इनका निधन हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। हाल ही में पेटीएम मनी के नए सीईओ से नियुक्त किया गया है। पेटीएम मनी, देखिए पेटीएम एक डिफरेंट है, पेटीएम मनी है वो डिफरेंट है। तो इसका सीईओ किसे बनाया गया है? वरुण श्रीधर को। किसको है? वरुण श्रीधर को हाल ही के अंदर है वो पेटीएम मनी का है वो सीईओ बनाया गया। अभी जो मेन जो पेटीएम के जो संस्थापक है वो कौन है? विजय शेखर शर्मा। कौन है?
विजय शेखर शर्मा है। और इस पेटीएम का जो मुख्यालय है वो कहाँ पे है? नोएडा उत्तर प्रदेश में। कहाँ पे है? नोएडा उत्तर प्रदेश में। और जो पेटीएम की स्थापना हुई थी वो कब हुई थी? पिछली बार एक क्वेश्चन में पूछ लिया गया था। इसकी स्थापना हुई थी 2010 में हुई थी। और इसके जो सीईओ कौन है? मेन सीईओ है वो विजय शेखर शर्मा है। और जो पेटीएम मनी के सीईओ है वो अभी हाल ही के अंदर वरुण श्रीधर को बनाया गया है। और ये वरुण श्रीधरन है, ये प्रवीण जाधव की जगह लेंगे। किसकी जगह लेंगे? प्रवीण जाधव के लिए जगह लेंगे। कौन लेंगे? वरुण श्रीधर। और इसका जो मेन मुख्यालय है वो कहाँ पे है? पेटीएम का नोएडा के अंदर है। और जो पेटीएम के संस्थापक है वो कौन है? विजय शेखर शर्मा। स्थापना कब हुई थी? 2010 के अंदर। इस क्वेश्चन से इतने क्वेश्चन बनते हैं जो आपको याद रखने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। भारतीय एक्सा जनरल इंश्योरेंस ने हाल ही में निम्न में से कौन सा अभियान शुरू किया है? कौन सा किया है? अभी बहुत जरूरी है। कौन सा अभियान है? एक ये अभियान का नाम दिया गया है स्टूडेंट्स, बहुत जरूरी। किसने दिया गया? भारतीय एक्सा जनरल इंश्योरेंस ने। इसका जो मोटो रहता है वो क्या रहता है? सुरक्षा का नया नजरिया। क्या है? सुरक्षा का नया नजरिया। और उन्होंने अभी एक अभियान का लॉन्च किया। क्या नाम दिया उसको? बहुत जरूरी है। भी जो भारतीय एक्सा जनरल इंश्योरेंस है, इन्होंने क्या किया है? कर्नाटका और महाराष्ट्र के अंदर ये किसानों के लिए ये अभियान है, बहुत जरूरी है नामक फसल बीमा योजना की शुरुआत की है। क्या की है? फसल बीमा योजना की शुरुआत की है। इसके अंदर क्या रहेगा? जो महाराष्ट्र और कर्नाटका में जो प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना है PMFBY के तहत 3 साल की अवधि के लिए किसानों को बीमा है वो सुनिश्चित करेंगे। तो ये भी बहुत जरूरी है, वो अभियान वहाँ पे स्टार्ट किया। अभी भारतीय एक्सा जनरल इंश्योरेंस का मुख्यालय वो कहाँ पे है? वो है मुंबई महाराष्ट्र में। कहाँ पे है? मुंबई महाराष्ट्र में। और अभी प्रेजेंट टाइम के इस भारतीय एक्सा जनरल इंश्योरेंस के MD एंड CEO कौन है? संजीव श्रीनिवासन। कौन है? संजीव श्रीनिवासन हाल इसके भारतीय एक्सा के CEO और MD है। और इसका जो मुख्यालय है वो कहाँ पे है? मुंबई के अंदर। मुंबई कहाँ पे है स्टूडेंट्स? महाराष्ट्र में। और मुंबई किसकी राजधानी है? वो है महाराष्ट्र की राजधानी है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। हाल ही में सुनील YDVSS को UN और आइकनो NGO ने किस पुरस्कार से सम्मानित किया है? तो किस पुरस्कार से सम्मानित किया है? कर्मवीर चक्र से इनको सम्मानित किया है। जो अभी हाल ही के अंदर क्या हुआ था? IIT दिल्ली में एक प्रोग्राम आयोजित हुआ था, रिएक्स लाइव में जो संयुक्त राष्ट्र है और जो इंटरनेशनल कन्फेडरेशन ऑफ NGO ICONGO का फुल फॉर्म क्या है स्टूडेंट्स? इंटरनेशनल कन्फेडरेशन ऑफ NGO द्वारा ग्लोबल फेलोशिप अवार्ड के रूप में स्थापित कर्मवीर चक्र अवार्ड से इनको स्थापित किया था। अभी जो ये सुनील है, इनको क्यों दिया गया है? इनका एक चैनल है SS मोटिवेशन, जो टेलीग्राम पे इनका चैनल है SS मोटिवेशन। उनके माध्यम से इन्होंने समाज में अपना अथक योगदान दिया है। तो उस योगदान से इनको क्या किया है? एक जो अवार्ड रहता है कर्मवीर चक्र, वो इनको दिया गया। अभी ये कर्मवीर चक्र क्या है? ये क्या रहता है? ये उन लोगों को दिया जाता है जो एक वैश्विक पुरस्कार है, जो साहस दिखाते हुए, परिवर्तन की पहल करते हुए और कम यात्रा वाले जीवन पथों पर चलते हुए समाज में योगदान करते हैं। ये पुरस्कार उन्हें दिया जाता है। तो हाल ही के अंदर अभी कर्मवीर चक्र किसको दिया गया? सुनील YDV को। और SS जो है इनके चैनल का नाम है जो टेलीग्राम पे है, ये है सुनील YDV। हाल ही के अंदर इनको कर्मवीर चक्र से सम्मानित किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। हाल ही में सीवर मैनहोल की सफाई करने के लिए रोबोट बैंडिकोट का शुभारंभ निम्न में से किसने किया है? देखिए, गुवाहाटी के अंदर हाल ही के अंदर जो सीवर मैनहोल है उनकी सफाई करने के लिए रोबोट का इस्तेमाल किया है। तो अभी ये गुवाहाटी ने किया है। तो गुवाहाटी कौन से नंबर का अभी भारत के अंदर शहर बन गया? ये 3रे नंबर का शहर बन गया। इससे पहले 2 शहरों के अंदर ऑलरेडी ये जो रोबोट वाला जो सिस्टम है ये ऑलरेडी काम कर रहा है। तो पहले कौन सा बना? गुरुग्राम। और दूसरा बना था कोयम्बतूर। तीसरा बन गया अभी गुवाहाटी। हाल ही के अंदर इन गुवाहाटी ने अपने इधर
सीवरों की जो सफाई के लिए न्यूनतम मानव भागीदारी सुनिश्चित करने के लिए पहले मेन होल सफाई रोबोट बैंडिकोट का क्या किया है, शुभारंभ किया है। इसमें क्या रहेगा, जो सीवर मेन होल रहते हैं इनकी सफाई करने वाला रोबोट पाने वाला गुवाहाटी है वो पूरे पूर्वोत्तर क्षेत्र का तो पहला शहर बन गया और वैसे इनका तीसरा शहर बना है। अभी ये क्या रहता है बेनिकोट रोबोट, ये क्या रहेगा, ये स्वचालित सीवर सफाई रोबोट है, वो अपनी तरह से काम करेगा, इसमें ज़्यादा स्टाफ की ज़रूरत नहीं रहेगी और ये भारत के द्वारा ही निर्मित किया गया है। स्टार्टअप जो इंडिया है उन कंपनी के द्वारा इसको क्या किया है, विकसित किया गया है और इसको जो फंड दिया था वो इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन लिमिटेड ने दिया था। तो अभी असम, गुवाहाटी कहाँ पे है स्टूडेंट्स, असम के अंदर है। तो असम से क्वेश्चन एक और बनता है कि असम के मुख्यमंत्री कौन है, तो कौन है स्टूडेंट्स, सर्बानंद सोनोवाल। और असम के जो राज्यपाल है वो कौन है, जगदीश मुखी। कौन है, जगदीश मुखी राज्यपाल है। और असम की जो राजधानी है वो कौन सी है, दिसपुर। इसकी स्थापना कब हुई थी, 26 जनवरी 1960 के अंदर। लोकसभा की कितनी सीट है, 14 और राज्यसभा की कितनी है, 7। और जो एक गेंडा, एक सींग वाला गेंडा वो कहाँ पे पाया जाता है, असम के अंदर ही पाया जाता है। और असम के अंदर सबसे बड़ी एक नदी कौन सी है स्टूडेंट्स, वो है ब्रह्मपुत्र। ब्रह्मपुत्र नदी है वो कहाँ पे है, असम के अंदर ही बहती है। तो इस क्वेश्चन से इतने क्वेश्चन बनते हैं जो आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, हाल ही में मानव तस्करी के खिलाफ विश्व दिवस कब मनाया गया, कब मनाया गया, वर्ल्ड डे अगेंस्ट ट्रैफिकिंग इन पर्सन्स कब मनाया गया, 30 जुलाई को। ये भी कौन बनाता है, यूनाइटेड स्टेट बनाता है। मानव तस्करी के खिलाफ है वो विश्व दिवस 30 जुलाई को मनाया जाता है। और स्टूडेंट्स इसकी थीम क्या रखी है 2020 के मानव तस्करी दिवस की, कमिटेड टू दी केस, कमिटेड टू दी केस वर्किंग ऑन दी फ्रंट लाइन टू एंड ह्यूमन ट्रैफिकिंग। और इसका जो ड्रग्स और अपराध मुख्यालय पर संयुक्त राष्ट्र का कार्यालय कहाँ पे है, वियना के अंदर। वियना के अंदर क्या है इसका मुख्यालय, और वियना कहाँ पे है, वो है ऑस्ट्रेलिया में। और इसका जो संयुक्त राष्ट्र कार्यालय की स्थापना कब हुई थी स्टूडेंट्स, ड्रग्स और अपराध पर संयुक्त राष्ट्र कार्यालय स्थापना कब हुई थी, 1997 के अंदर इसकी है वो स्थापना हुई थी। अब यूएन के बारे में, यूएन के बारे में आप थोड़ा पीछे जाइए, उनके बारे यूएन के बारे में आपको थोड़ा डिटेल में मिलेगा, प्लीज़ वो थोड़ा सा पे देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, हाल ही में एडीबी ने कोविड-19 को मुकाबला करने के लिए भारत को कितने करोड़ रुपए की अनुदान राशि दी है, तो कितने की दी है स्टूडेंट्स, 22 करोड़ रुपए की है वो एडीबी ने अभी भारत को है वो राशि है वो प्रदान की है। एडीबी है एशियन डेवलपमेंट बैंक। ये बैंक क्या रहता है, आर्थिक सहायता हर देश को देता है और हाल ही के अंदर 22 करोड़ रुपए वो भारत को दिया है कोविड-19 के जो सुधार करने के लिए इन्होंने हाल ही के अंदर है वो फंड दिया है, एडीबी एशियन डेवलपमेंट बैंक। थैंक्स फॉर वॉचिंग, प्लीज़ लाइक एंड शेयर एंड सब्सक्राइब। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें, जिससे मेरे को भी अच्छा लगे। धन्यवाद, बेस्ट ऑफ लक।